पहले तो फैसल चॉइस साहब, अब खान साहब कह रहे हैं एहतजाज करना है, लीड उनको करना है, फिर आर्मी चीफ के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है। क्या पीटीआई कंफ्यूज्ड है या आपको लगता है कि डेलिबरेटली ये सारी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है? एक आपकी सेंटेंस से मैं इख्तिलाफ करता हूँ कि आर्मी चीफ के खिलाफ कौन सी मुहिम का आगाज़ किया। ये जो उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी साहिबा को इसलिए अंदर किया गया है कि उन्होंने हटाया था, और फिर वो, हालांकि फैक्ट्स तो बिल्कुल डिफरेंट हैं, उनको उनकी करप्शन पे और आज तक इसका डिनाइल नहीं हुआ था। गुजारिश है कि ये कॉन्टेक्स्ट जो है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या है, इमरान खान साहब क्या बात कर रहे हैं, उस पर जो है बात करनी होगी, क्योंकि वहाँ से जो बात आती है ना, वो सिर्फ अपनी मर्जी की टर्न एंड ट्विस्ट करके बता देते हैं। ये जो उनके ट्वीट भी गालिबन आया है, मैं समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर मैंने खान साहब से मैं दरख्वास्त की है, दोबारा भी करूँगा कि ये बातें ना करें। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि कुछ अर्सा पहले, कुछ हफ्ते पहले बाहर से डेलीगेशन आया था और उनकी डेलीगेशन की टॉप के लोगों से मुलाकात हुई, उनके ऊपर असॉल्ट कर दिया बहुत सारे लोगों में से। हमसे नवंबर में उनकी कोई पता नहीं था उनका, नवंबर में तो जी तनवीर साहब की हुई थी और एक और दोस्त है हमारे, उनकी हुई थी। ये 25 की बात है। उसमें कुछ CBMs का तज़किरा था कि लाहौर में जो कैद हमारे रहनुमा हैं, क्योंकि उनकी मुद्दत भी पूरी हो चुकी है तो ज़्यादती है, तो उनमें से खासकर जो हमारी खातून रहनुमा एक वहाँ पे कैद है, तो उनको छोड़ा जाएगा और दूसरे CBMs किए जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात थी। जंग के दौरान भी आप देखें कि 96 डेज इमरान खान साहब का ट्विटर खामोश रहा वहाँ पे, क्योंकि नहीं थी मुलाकातें। पहलगाम के बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया, जंग के बाद भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया। ये जो 96 डेज ट्विटर की और डेट्स नहीं पड़ी और वो जिस तरह से मामला हुआ, उसका रिटर्न क्या दिया? एक साइड पे नहीं ना, आप दूसरी साइड पे देखें कि वो भी नहीं, जो मैंने आपसे किया कि वो CBMs भी नहीं हुए, मुलाकातों पे भी पाबंदी लग गई, और तनवीर अहमद साहब पिछले 10 दिनों से इधर थे। मैंने आप बेशुमार शोज़ में कहा कि अंसार अब्बासी साहब की जो स्टोरी है वो पूरी तरह नहीं है। कोई डेलीगेशन डॉक्टर्स का कुछ नहीं था, सिर्फ एक आदमी आया था, तनवीर अहमद साहब, वो भी बुलाए गए थे कि मीटिंग होगी, और मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग ना करवाई गई ना, और बैठ के वो चले गए। ज़रा वो बिजनेसमैन है, उन्होंने वापस भी जाना होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये भी इमरान खान साहब की फिर उस स्टेटमेंट को corroborate करती हैं कि ट्रक के पीछे, बत्ती के पीछे लगाया होता है। लेकिन फिर भी मतलब हम तो ज़रा और तरह के लोग हैं। इमरान खान साहब तो ज़रा ये बर्दाश्त नहीं करते, आप उनसे बात भी करते हैं या मैसेजिंग इनडायरेक्टली भी जाती है, जो भी जाती है, फिर वो पूरी भी नहीं होती। ये कोई मोहम जोई की बात नहीं है। मगर इस दौरान अलीमा खान साहिबा मुसलसल जो है वो बयानात देती रही हैं। जंग के दौरान उमर अयूब साहब ने जो बयान दिया, जो कि उनको नहीं देना चाहिए था बतौर अपोजिशन लीडर भी, तो आप समझते हैं कि खान साहब खामोश रहे, और फिर वो CBMs जो कि यूट्यूबर्स के मुतालिक थे, आप उसको भूल रहे हैं, वो तो कंटिन्यूड रहा सिलसिला। गुजारिश ये है कि मैं खुद ज़ाती तौर पे आपसे एग्री करता हूँ, जंग के दौरान बहुत सारी गुफ्तगू हुई, लेकिन पता है मैटर नहीं करते ना उमर। जब खान साहब की ट्वीट आ जाती है, फिर बाकी तो कोई मैटर नहीं करता, बाकी जो मर्जी कहें, कहना नहीं चाहिए, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, कुछ वक्त ऐसे होते हैं कौमों की ज़िंदगी में, यहाँ पे इफ्स एंड बट्स नहीं किया, ठीक है। और फिर अगर आप सियासत नहीं समझ रहे, आप दीवार को टक्कर नहीं मार सकते, उससे आपका सर फटेगा। आप एक पोलराइजेशन थी जंग से पहले, जंग के बीच में और जंग के बाद वो ख़त्म हो चुकी है, और वो पोलराइजेशन जो है ना, फौज का इमेज जो था वो है, अब उसके बारे में नहीं है। अब देखिए, इसका फ़ायदा क्या हुकूमत उठा रही है, जो कि उठा रही है। I mean, अगर उनकी तरफ से गलतियां हैं तो उसका पूरा फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उठा। अभी इलेक्शन का देख लें जो नहीं, अभी मैं उसी इलेक्शन की बात कर रहा हूं। हुकूमत को ये लग्जरी हासिल नहीं है। ये जो इनके असेसमेंट है ना कि इमरान खान इररिलेवेंट हो चुके हैं और वो मैटर नहीं करते, ये गलत है। कल समड़ियाल का इलेक्शन हुआ ना, मैं आपको इंडिपेंडेंट लोगों से भी मेरी बात हुई है, ज़रा हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे पुराने दोस्त भी हैं। कल पुलिस का इलेक्शन था, पंजाब पुलिस वहाँ पे गई है, उन्होंने एजेंट्स निकाले, ठप्पे लगाए, जो भी किया।
जंग जीतने के बाद आपकी हालात पार्टी से कोई गया वहाँ पे कैंपेन के लिए? आलिया हमजा गई थी। आलिया हमजा तो ऑफ कोर्स, लेकिन उनके खिलाफ भी तो बीच में इतना कुछ हुआ तो। हाँ नहीं, वो कमेटी वाले कुछ लोग थे, वो 24 घंटे के लिए फौत हो जाते हैं। जब इस तरह का कोई एडवेंचर आता है ना उसमें वो नहीं आते। तो